इस नाम उन्होंने मुझे थप्पड़ दे मारा। चीफ ऑफिसर साहब ने भी कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं लिया, कुर्सी से हमला कर दिया और मैं साथ ही जख्मी हो गया। इन्होंने मैंने पकड़ी रखा तो उन्होंने मेरे ते हमलावर किया। ये सारा मेरे नाल ज्यादती हुई है, सारे इसका फौरी तौर पर हाला होना चाहिए, वरना यह एमरजेंसी शोभा जरा इंतहाई खराब हो सी। अपने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो हैं सरदार हकीम साहब गवर्नमेंट दही तरक्की हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मिनिस्टर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर से भी मैं भरपूर अपील करता हूं कि अगर इसी तरह एमरजेंसी में काम करने वाले लोगों के साथ ये अमल होता रहा तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा और ये शहरियों की अमला का बहुत नुकसान हो सकता है। उसको शहरियों की जंग लड़ रहा हूँ मैं, शोबे के हिफाजत कर रहा हूँ, शोबे की बेहतरी के लिए मैंने यह कदम उठाया। मैं ये सामान हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, हाँ मेरी नौकरी दाव पे लग जाए, मैं ये काम नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, शराज बुहारी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मलक शहबाज अली जो हैं वो फायर ऑफिसर हैं यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ जो है आज एक कोई जो है इन पे तशद्दुद किया गया। इनसे ही जानते हैं कि इन पे तशद्दुद किसने किया, उसकी वजह क्या है। जी शहबाज साहब बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि आप पे किसी ने तशद्दुद किया, ये कहाँ पे हुआ, किसने किया और इसके पीछे वजह क्या है? सर मेरा नाम जो है मलक शहबाज अली है, फ़ायर ऑफिसर हूँ मैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर का है, इसमें एज ए मैं फ़ायर ऑफिसर की हैसियत से डिप्टी सर्जन दे रहा हूँ। तो सर मैंने कुछ अरसा पहले गाड़ियों की देखभाल, गाड़ियों की मरम्मती वगैरह के लिए अंदर जो है डीडीओ जनाब हैं, हमारे चीफ ऑफिसर साहब हैं, जो भी वक्त होते हैं उनको डिमांड दी थी सामान की ख़रीदारी के लिए। तो सर ये काफ़ी अरसा गुजर गया है, मैंने उसके ऊपर कंप्लेन करके थक गया हूँ कि मुझे सामान दिया जाए, हमारे पास सामान नहीं है, अगर आग लग जाए तो हमारे पाइप फटे हुए हैं, हमारे पास कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर जो है रद्द-ए-अमल आवाम को भी मुतमिन कर सकें। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आज मोरहा दोबारा फिर जब ऐसा मामला हुआ है कि उसके ऊपर फिर मेयर साहब से भी मेरी बात हुई थी, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी कुछ दिन पहले, कि सारे सामान जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम है। आग जब लगती है तो हमारे पैप फटे हुए होते हैं, हमारी भी बदनामी होती है, अदारे की भी बदनामी होती है। तो हम तो फिर भी लोगों की बातें सुन के ना कान हमारे सुन हो जाते हैं, हम नीचे नज़रें कर लेते हैं क्योंकि हमारी गलती है, तो हमारे पास सामान तो नहीं है। अच्छा, आपने सामान की डिमांड की, जो आपका हक है कि आपका जो एक अदारा है उसमें चीज़ों जो हैं आपके पास चीज़ें वो एक्सपायर हो गई, आपको अच्छा सामान चाहिए ताकि कहीं आग लगे, या ये तो बात समझ आ गई। आपके पास उसकी तफसील भी होगी कि आपने जो सामान की उन्हें लिस्ट भेजी है, ये बात होगी। आज जो 2 नवंबर है, आज 2 नवंबर का दिन है, आप मेरे पास बैठे हैं, आज क्या वाक़या हुआ? आप कह रहे हैं आप पे तशद्दुद भी हुआ और वो मैं देख भी रहा हूँ आपकी टांग में भी लगा हुआ है, तो इस हवाले से बताएं कि आप पे तशद्दुद किसने किया और उसकी वजह क्या है? आज सर मैं ना कोई 12 बजे तक, मैं सुबह 8-9 बजे 8:30 बजे दफ्तर आ गया था। तो मैं अपने ऑफिस में सारा दिन रहता हूँ, 3:30 बजे तक ड्यूटी सरंजाम देता हूँ। चीफ ऑफिसर साहब का इंतज़ार था कि चीफ ऑफिसर साहब दफ्तर आएँ। तो मैंने एक जो सामान मुझे मिला है ना 31 तारीख को, जिसके लिए मुझे बुलाया गया अंदर के, चीफ ऑफिसर साहब ने बुलाया कि आप। चीफ ऑफिसर कौन है आपके? चीफ ऑफिसर मोगीस रियाज साहब हैं। उन्होंने मुझे अंदर कॉल करके बुलाया कि आप अंदर आएँ और सामान वगैरह को चेक करें। मैं सर सामान जब चेक करने गया तो उसमें से मैंने जो चीज़ें देखी, उनमें से सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ पकड़ी वो थी ग्लव्स। वो ग्लव्स ही इंतहाई नाकस किस्म के थे और ऐसे थे जैसे मोटरसाइकिल चलाने वालों के हैं। मैंने चीफ ऑफिसर साहब की मौजूदगी में ये कहा कि ये ग्लव्स जो हैं ये फायर ब्रिगेड के नहीं हैं, ये तो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, तो इनको सर चेंज करें, तब्दील कर दें। उसके बाद मैं अभी सामान दूसरा देख ही रहा था कि जो मुझे चेक करा रहे थे ना सामान, चीफ ऑफिसर साहब, मुगीस रियाज साहब, ये इलियास मिर्ज़ा साहब और दूसरे शाहजेब करामत साहब भी उनके साथ थे।
तो मैं जब ये जो ग्लव्स हैं उनकी बात की है कि ये सर ठीक नहीं है, इनको चेंज कर दें। तो बाद कहने लगे ठीक है जी, इनको आप मुझे वापस कर देंगे जी अगर नहीं है ठीक। तो उसी लम्हे चीफ ऑफिसर साहब भी चीफ ऑफिसर मुगीस रियाज साहब, शाहजेब करामत साहब एक्सीन जो हैं वो, और मिर्ज़ा लियाज साहब, ये चलते फिरे कि उनको पता था कि ये मज़ीद दूसरा सामान जो देखेगा तो शायद उसमें भी कोई नुक्स निकल आए। उनको पता था कि ये हमने जो सामान लाया है ये 2 नंबर है, तो बंदा तो ये समझता है सारे मामलात को, ये सारी चीज़ें इसके इल्म में हैं, तो ये हमें और भी मज़ीद सामान निकाल के देगा। वो तीनों सारे अफराद जो हैं वो चल पड़े। मैंने उसके बाद अपने अमले को फ़ोन किया, अपने उधर बुलाया, मैं यार इधर आओ, सामान को चेक करना है। सामान को जब चेक किया तो चेक कर ही रहे थे कि फिर मैंने वो जो है ना ओज़ पाइप वो चेक किए दूसरे नंबर पे। ओज़ पाइप जो थे वो इंतहाई थर्ड किस्म की क्वालिटी है जो उसके वो थे, तो उसके ऊपर तार प्लेटी हुई थी। नए ब्रांड आ रहा है, न्यू आ रहे हैं, तो तार प्लेटी हुई है, उसके ऊपर टेप प्लेटी हुई है और ब्लू कलर की, ठीक है, ब्लू कलर की टेप है। तो फिर उसके ऊपर कपलिंग लगाया हुआ है। मैंने यार लड़कों से भी मशवरा किया, ख़ुद भी कहा, मैं यार ये तो सामान ही सारा 2 नंबर है, ये कैसे ये इधर ले आए हैं सामान। लड़कों ने भी कहा कि ये तो सामान हमें काबिल कबूल ही नहीं है, ठीक है, ये वापस करें जी, ये हम एहतजाज भी करेंगे इसके। मैंने कहा बहरहाल सब्र, मैंने यार ऐसी बात नहीं, हम रिपोर्ट करेंगे इसकी बाकायदा तौर पे। फिर सर तीसरे नंबर पे मैंने अडाप्टर जो हैं गाड़ियों के वो चेक किए, जो जिसमें हम पाइप वगैरह लगाते हैं, वो हमारे गाड़ियों के अभी भी लीक हैं। हम उनसे अरसे से निज़ाम चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो उसकी भी डिमांड थी, वो भी आए। वो मैं चेक करने लगा तीसरा जो सामान है अडाप्टर, तो वो देखते ही देखते मैंने देखा, एक को पकड़ा तो वो अंदर उसके मैंने उंगली जो है ना डाल के उसकी रबड़ वगैरह को चेक किया, बट वो नीचे गिरना शुरू हो गई। मतलब मुख्तसर ये कि आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने सामान मंगवाया है वो एक्सपायर है, वो 2 नंबर है, वो किसी काम का नहीं है, बात समझ आ गई। उसके बाद मुझे ये बताएं, आप पर तशद्दुद आप कह रहे हैं, किसने किया, उसकी वजह क्या बनी? आपने तो रिपोर्ट की, वो मैंने देखी भी है आपकी रिपोर्ट, इसमें आपने रिटर्न दिया कि ये सामान एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे जो है वो ये काम नहीं आएगा। तो आप चीफ ऑफिसर साहब के पास गए, 2 एक्सीएन साहब का भी बता रहे हैं वहाँ मौजूद थे, तो तशद्दुद आप पे उन्होंने क्यों किया? सर रिपोर्ट जो मैंने की थी ना 31 तारीख को सबमिट कराई है, रिसीव नंबर लगाया है, तो भेजी अंदर चीफ ऑफिसर साहब के पास। चीफ ऑफिसर साहब के पास जब वो डाक गया था, आज मैंने उसको दोबारा चेक किया कि आया उसके ऊपर चीफ ऑफिसर साहब ने क्या अहकामात जारी किए हैं। तो वो अहकामात तो उसके ऊपर कोई ना जारी हुए थे, लेकिन मैं वेट करता रहा कि चलो फिर कोई बात नहीं है, शायद चीफ ऑफिसर साहब ने क्यों नहीं इसके ऊपर लिखना चाहिए था, जो लोग हैं उनको बुलाना चाहिए था कि ये तुमने गलत काम किया है, गलत सामान लाए हो, तो ये कंप्लेन है आपकी, रिपोर्ट है आपके खिलाफ। तो मैं ये कर ही रहा था, तो चीफ ऑफिसर साहब के पास 12 के बजे चीफ ऑफिसर साहब दफ्तर में आए, तो मैं ख़ुद उनके पास चला गया कि मैंने पूछा सर कल वाले मामले का जो मैंने रिपोर्ट भेजी है उसका क्या बना है। तो वो कहते हैं जी ठीक है, वो मैं उनको बुलाता हूँ, मुतलका जो जिन लोगों ने सामान लाया है। उसमें सर एक्सीन साहब थे, शाहजेब साहब जो सामान लेके आए हैं, मिर्ज़ा लियाज साहब थे, मोहसन अली जूनियर क्लर्क जो हैं इस वक्त स्टोर कीपर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो ये तीनों लोगों ने सामान की खरीदो फरोख्त की है, ठीक है सर। ये लेकर आए हैं, जब अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई इनको, तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारी भी गलती है। फिर मैंने इनको बताया कि यार आप जो है ना ये 2 नंबर सामान मैं नहीं ले सकता। वो कहने लगे नहीं जी मैं तो इसको हम गारंटी देते हैं आपको, ये करते हैं वो करते हैं। मैं जी गारंटी किस चीज़ की है, पहले ही सामान जो है
थर्ड क्वालिटी का है तो मैं इसको वसूल कैसे करूं? यानी वसूल करें आप, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वरना आपके खिलाफ बोर्ड में कार्रवाई करेंगे। मुतअद्दिद बार एक्शन साहब ने मुझे धमकी दी अंदर बैठे चीफ अफसर के सामने कि इसकी जी रिपोर्ट बनाएं कि ये सामान नहीं वसूल कर रहा। मैंने कहा जी कि मैं जो मेरा मौक़िफ़ है वो जायज़ है, मैं शहरियों की के साथ नहीं खेल सकता। ये सामान जो है ये 2 नंबर है, सही नहीं है। अगर सही सामान हो तो मैं इसको वसूल कर लूँ, ये सामान ही मैं ही मुतमिन नहीं हूँ तो ये काम कैसे करेगा? तो फिर मैंने सर मैं कहा कि नहीं मैं इसको वसूल करूँ। फिर इसी इसना में सर हमने ना दोबारा कहते हैं नहीं सामान चेक कराओ जी, इधर लाओ। तो वो मैं सर खुद गया वहाँ पे जहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, वहाँ से मैंने वो डॉक्टर उठाया और आके फिर दोबारा चीफ ऑफिसर साहब की मौजूदगी में, शाहजेब की मौजूदगी में, मोहसन की और ये जो मिर्ज़ा लियास है इनकी मौजूदगी में मैं फिर बताया कि ये चीज़ है भाई जिसकी मैंने कंप्लेन की है कि ये देखो अभी मैंने वसूल ही नहीं किया, तो ये वसूल करने से पहले ही ये इसका हाल है रबड़ें ख़राब हो। एक्शन साहब भी फिर मानी है मेरी बात कि यार ये तो वाकई ये तो गलती है, ये तो वाकई। अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उस वक्त किया है कि ठीक है हम चेंज कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं जी ठीक है चेंज कर दें, मुझे चेंज करने से ताल्लुक है कि अब अच्छी चीज़ ला दें वापस, मेरा कोई और इसके अलावा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई इतराज़ नहीं है मेरा, मैं निज़ाम को चला लूँगा। तो इसी तरह में चीफ ऑफिसर साहब कहते हैं नहीं यार इधर कोई और कौंसल साहिबान भी आ गए हैं, कोई मेहमान आ गए हैं, तो पिछले कमरे में रिटर्निंग रूम में बैठ के बात करते हैं। हम चीफ ऑफिसर मुगविस रियाज साहब, एक्शन साहब, शाहजेब साहब, मिर्ज़ा लियास साहब और मैं बासियत फायर ऑफिसर, मैं भी उनके हुक्म की तमील करते हुए अंदर चला गया। वहाँ पे यही चीफ ऑफिसर ने कहा कि यार इस मामले को किस तरह हैंडल करें, किस तरह इसको निपटाएं। तो वो अपना मौक़िफ़ देने लगे नहीं जी ये चीज़ वसूल करे तो फिर इस्तेमाल करे, अगर ख़राबी हो जाए कोई मसला हो जाए तो फिर असी ज़िम्मेदार हैं। मैं उन्होंने कहा मैं कि भी ये चीज़ काबिल वसूली आई नहीं तो मैं इसनूं किस तरह पहले ही लै जावां, वसूल किस तरह कर सकना? मैं नहीं कर सकता जब तक चेंज नहीं होंदियां, चेंज करके दिओ तो मैं इसनूं समान नूं फिर ताकि उत्थे असीं अग बुझाने दे निज़ाम दे विच, सिस्टम दे विच इसनूं इस्तेमाल कर लईए, इस्तेमाल करिए। लेकिन इसे सनाह दे च गल ही होनी भी वो बंदा एक्शन साहब कहंदे ने कि नहीं मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, ये है वो है। मैं जी आप मुझे मारे थप्पड़, इसी सनाह में उन्होंने मुझे थप्पड़ दे मारा। जब थप्पड़ दे मारा तो दूसरे चीफ ऑफिसर साहब ने भी कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं लिया। दूसरे जो साथी हैं वो तो उनके साथ थे, उनके साथी थे क्योंकि उन्होंने सामान लाया है, वो भी उनको पकड़ने लगे तो मुझे पकड़ने लगे। मुझे पकड़ा उन्होंने जनाब मुझ पे कुर्सी से हमला कर दिया और मैं साथ ही ज़ख्मी हो गया। ठीक है सर। और इसी तरह में अंदर जो कौंसलर साहिबान बैठे थे या दूसरे लोग बैठे हुए थे वो भी अंदर दाखिल हो गए कि क्या मसला हुआ है। तो ये उन लोगों की मौजूदगी में वो मुझे फिर उसने दोबारा 2-3 चंडा मारियां। ठीक है, इन्होंने मैंने पकड़ी रखा तो उन्होंने मेरे ते हमलावर किया। ये सारा मेरा मौक़िफ़ है कि जरा मेरे नाल ज्यादती हुई है सारे इसका फौरी तौर पर हल होना चाहिए, वरना यह एमरजेंसी शोभा जरा इंतहाई खराब हो सी, क्योंकि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई चीफ ऑफिसर ना मेयर साहब। वक्त को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बात पे स्टैंड लें। अपने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो हैं सरदार हकीम साहब, उनको भी ये मैं कहता हूँ सरदार ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट दही तरक्की हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मिनिस्टर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर से भी मैं भरपूर अपील करता हूँ कि अगर इसी तरह इमरजेंसी में काम करने वाले लोगों के साथ ये अमल होता रहा तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा और ये शहरियों की अमलाक का बहुत नुकसान हो सकता है, उसको हम बचाने में नाकाम हो जाएंगे। मैं तो शहरियों की जंग लड़ रहा हूँ, मैं शोबे के हिफाजत कर रहा हूँ, शोबे की बेहतरी के लिए मैंने यह कदम उठाया। मैंने रिपोर्ट की है कि ये गलत चीज़ें ख़रीदी गई हैं, इनको वापस किया जाए। एक म्यारी सामान जो है वो लाया जाए, गैर म्यारी थर्ड किस्म का क्लास लो क्वालिटी का जो सामान है जो ख़रीद के आप लाए हैं ये वापस कर दें। इसी तरह में वो ये कहते हैं जी कि थर्ड क्लास हम जो सामान है जो असाध सामान लेते हैं तो उसके लिए हमें पैसे इतने देने पड़ते हैं। तो मैं कहती यार आप कम सामान ले आते,
कम सामान आप ले आते, जितनी आपके पास कैपेसिटी थी उतना सामान लाते, लेकिन सामान तो क्वालिटी का लाते ना। ये 2 नंबरी करने की आपको क्या ज़रूरत थी? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं आपको, आपको एक अमानत दी है कि आप पे ऊपर डिपेंड किया गया कि आप सामान लेके आएँ, और आपने वहाँ पे जाके 2 नंबरी किया और अपने जेबों में पैसे डाल दिए, अपने जेबों में पैसे डाल के घर आ गए हैं, और मुझे कहते हो कि ये सामान इस्तेमाल करो। तो मैं ये सामान हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ, मेरी नौकरी दाव पे लग जाए, मैं ये काम नहीं कर सकता। जी, आपने सुना है जी, मलक शहबाज अली जो हैं वो फायर ऑफिसर हैं फायर ब्रिगेड इनको में। मुअत्तल किया जाए सर। उनकी बात आपने सुनी, उनका आला हकाम से यही मुतालबा है कि उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने जो ख़राब सामान है वो लेने से इनकार किया, और इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि अवाम का जो ये पैसा है इसमें ये लोग करप्शन कर रहे हैं, और जब ये अफिसरान को इनको बताया जाता है तो वो जिसका इन्होंने बताया कि दूसरे कमरे में जाके इन पर तशद्दुद भी किया गया, और उनके पाँव पे जो चोट लगी है वो भी, टांग पे भी चोट लगी है। तो इनका यही मुतालबा है कि आला हुकाम जो हैं वो इस मामले पर अपना किरदार अदा करें, और ये जो काली बेड़े हैं जो अवाम के पैसे के साथ, अवाम के टैक्स के पैसे के साथ जो करप्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो है वो घेरा ताँ किया जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपने मेज़बान शराज बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।